हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, महाभारत बैच के हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है। तो उपसर्ग जो होते हैं ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निराला। निराला में यहाँ पर निर उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में यहाँ पर निर उपसर्ग है। देखिए, निर प्लस आहार, देखिए मूल शब्द क्या है, आहार, और आहार में क्या उपसर्ग जुड़ गया है, निर, इसलिए बन जाता है निराहार। ऐसे यहाँ पर निर प्लस उत्साह, मूल शब्द क्या है, उत्साह, और इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ गया है, निर, निर उत्साह। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, स्वागत में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगता है। तो देखिए, स्वागत में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु। स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, अ उपसर्ग जो लगा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर क्या है, अ प्लस आपती, इसलिए बन जाता है अवाप्ति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, उपसर्ग यहाँ पर किस शब्द में नहीं है। देखिए, पर्यटन है, पर्यटन में यहाँ पर परि प्लस अटन, यहाँ पर इसमें परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं, नक्टा, नक्टा में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, पुरोहित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो पुरोहित शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर विसर्ग वाला। ठीक है, पुर है इसको बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग वाला जो पुर है ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, पावक में इस बार यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, और प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो देखिए, पावक, तो पावक में जो प्रत्यय जुड़ा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अख, पाव प्लस अख, पावक। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईन प्रत्यय से बना हुआ है। तो देखिए, ईन प्रत्यय से जो बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुलीन। इसमें यहाँ पर ईन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बाकी के तीन ऑप्शनों में यहाँ पर इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि छोटी ई वाला इन, और ये हो जाता है बड़ी ई वाला ईन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं है। यानी यहाँ पर इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक शब्द ऐसा है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, उसको हमको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दैविक, दैविक में यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल सही। सामाजिक, समाज प्लस इक, इसमें भी बिल्कुल सही है। भूमि प्लस इक, भौमिक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, पक्षिक, पक्षिक में यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है, क्योंकि पक्षिक जो है शब्द सही नहीं लिखा है। असली शब्द जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था पाक्षिक, यानी कि पै पे आ की मात्रा होनी चाहिए था। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पक्षिक में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो देखिए, प्रत्यय से यहाँ पर कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन नंबर ए, व्यायाम, व्यायाम में यहाँ पर प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वी प्लस आयाम, व्यायाम ऐसे बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अपमान, इसमें भी यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या हो जाएगा, मान, और मान में कौन सा उपसर्ग जुड़ गया है, अप, तो इसमें भी यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, न कि प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अभियोग। अब देखिए, मूल शब्द क्या है अभियोग में, मूल शब्द है आपका योग, और इसमें जो उपसर्ग जुड़ गया है वो जुड़ गया है अभि, तो इसलिए बन जाता है अभियोग, तो इसमें भी यहाँ पर प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कौन से शब्द में यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुरेश। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन है यहाँ पर सुयोग, सुयोग में यहाँ पर सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी विदेश, विदेश में यहाँ पर वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक, अत्यधिक में यहाँ पर अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किनको कहते हैं, जो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं, और तद्धित प्रत्यय उनको बोलते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके साथ जुड़ते हैं, उनको यहाँ पर तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए अतीव, अतीव में यहाँ पर हो जाएगा अति प्लस ईव। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अति, इसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, किस शब्द में लय प्रत्यय रूप में नहीं आया है, यानी किस में यहाँ पर लय प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विमल। विमल में यहाँ पर लय प्रत्यय नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें यहाँ पर वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका मल, और मल में कौन सा उपसर्ग जुड़ गया है, वी। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो देखिए जो इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा आपका पुजारिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में इत प्रत्यय है। तो देखिए इत प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में यहाँ पर इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आपका अति, अति प्लस आचार अत्याचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए कु उपसर्ग यहाँ पे किस में नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर ए कुरूप, इसमें तो लगा है। ऑप्शन नंबर बी कुशल, ऑप्शन नंबर सी कुक्रम, ऑप्शन नंबर सी कुचाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुशल, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ये एक पूरा शब्द है कुशल। बाकी के यहाँ पर देखिए कुरूप, रूप जो है ये मूल शब्द है, इसमें कु उपसर्ग जुड़ गया है। ऐसे ही यहाँ पर कुक्रम, यहाँ पर कुक्रम में मूल शब्द क्या है कर्म, और इसमें कु उपसर्ग जुड़ गया है। ऐसे यहाँ पर कुचाल, इसमें मूल शब्द हो जाएगा चाल, और चाल से पहले लगा दिया है कु उपसर्ग, इसलिए बन जाता है कुचाल। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुशल। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ है। तो देखें यहाँ पर प्रत्यय से जो बना हुआ है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जादूगर। जादू प्लस गर, यानी कि जादू में गर प्रत्यय जोड़कर जादूगर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो किस में यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में यहाँ पर पुनः उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी कुधर्म, कुधर्म में भी यहाँ पर कु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आजीवन, आजीवन में भी यहाँ पर आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिखावा। दिखावा में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, यानी इन 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काज। काज जो है ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्य। कार्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है काज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बैठक शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक प्रत्यय। ठीक है, बैठक शब्द में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति, यानी कि प्रत्येक में प्रति शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है।
तो देखिए इस बार यहाँ पर प्रत्यय या फिर उपसर्ग नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कि खिलौना में मूल शब्द क्या है। तो देखिए खिलौना जो है वो खेल से बना है, खेल शब्द जो हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा, और इसमें ओना प्रत्यय लगाकर खिलौना बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आवट। लिखावट में आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आवट। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो अनु उपसर्ग यहाँ पर कौन से शब्द में लगा है, अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अनुचर, अनुचर में यहाँ पर अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो देखिए सम उपसर्ग से जो शब्द बना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोग। सम प्लस योग, इन दोनों के योग से बन जाता है आपका संयोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए रंगीला शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईला। रंगीला में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। देखिए प्रत्यय यहाँ पर कौन से शब्द में लगा है, ऑप्शन नंबर सी जादूगर। मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका जादू, और इसमें गर प्रत्यय जोड़कर जादूगर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो किस में यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परिचय। इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा है बल्कि इसमें उपसर्ग जुड़ा है, परि उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, घबराहट में प्रत्यय है। तो घबराहट में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहट।